हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट नंबर थ्योरी की। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या है भाई? यूनिट नंबर सेकंड हमारे पास है ग्रुप ऑफ यूनिट्स एंड क्वाड्रेटिक रेसिड्यू। फर्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है ये है अर्थमेटिक इन Zn। तो हम Zn के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है? Zn के बारे में पढ़ेंगे। वैसे आप कुछ टॉपिक्स ग्रुप्स एंड रिंग्स में पढ़ चुके हो बीएससी में। चलिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बताते हैं अर्थमेटिक इन Zn का मतलब है कि आप Zn में पहले सबसे पहले जानो कि Zn होता क्या है, इसमें क्या क्या ऑपरेशंस आप अप्लाई कर सकते हो। कंप्लीट, ओके। चलिए करते हैं, हम लेकर चलते हैं यहाँ पर ZV रिंग ऑफ इंटीजर्स। रिंग ऑफ इंटीजर्स, रिंग का हमें पता है हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। क्लियर दिस पॉइंट? और रिंग में हमारी 8 प्रॉपर्टीज थी, ये हम ग्रुप थ्योरी में पढ़ चुके हैं। ओके तो वही हमारे पास है Z रिंग ऑफ इंटीजर्स एंड NB एनी पॉजिटिव इंटीजर। N क्या है यहाँ पे? दिस N इज पॉजिटिव इंटीजर। ओके देन टू एलिमेंट। सबसे पहले हम छोटे छोटे डेफिनेशंस करेंगे, बाद में कंप्लीट थ्योरम्स एंड जो क्वेश्चंस है उसको देखते हैं। टू एलिमेंट, हमने दो एलिमेंट लिए ए और बी, किस में? Z में, ठीक है। दीज दो एलिमेंट को हम इक्विवेलेंट कब कहेंगे? सबसे पहले हम डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट। सो दीज आर सेड टू बी इक्विवेलेंट मोडुलो n, इक्विवेलेंट मोडुलो n इफ A इक्विवेलेंट इस टाइप से हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। एंड ये जो रिलेशन है, एंड रिलेशन इक्विवेलेंस इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे इसको? इज डिफाइंड एज A इक्विवेलेंट B if A congruent B mod n, ठीक है। जो कॉन्ग्रेंस रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं? यहाँ पर हमारे पास Z है सेट ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर, ठीक है। रिंग ऑफ इंटीजर एंड हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा। कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रेंस का मतलब कि भाई n जो है वो डिवाइड करता है a माइनस बी को। ध्यान रखना, ये जो b होता है ये क्या होता है भाई? रिमाइंडर। क्या होता है? रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर कब? जब आप n को n से a को डिवाइड करते हो। जब आप n से a को डिवाइड करते हो तो b आपके पास क्या होता है? रिमाइंडर होता है। इसलिए जब हम कॉन्ग्रेंस को सॉल्व करते हैं तो हम डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि अगर a कॉन्ग्रेंट b मॉड n है तो n डिवाइड करेगा a माइनस b को। समझ में आया? जब आप रिमाइंडर माइनस कर देते हो तभी तो प्रॉपर डिवाइड करता है ना। अगर आपने n को n से a को डिवाइड किया, अगर आपने n को, ये यहाँ पे हम ये नहीं करें कि n प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है, हमने कहा b रिमाइंडर आएगा कब? जब n a को डिवाइड करता है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? अगर आप यहाँ पे बोलो कि 2 डिवाइड्स 6 तो रिमाइंडर तो कुछ नहीं आएगा, तो कॉन्ग्रेंस में हम कैसे लिखेंगे? 6 कॉन्ग्रेंट 0 mod 2। जब आपने 2 से 6 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया आपका? 0 आया, राइट। अगर यहाँ पे आ जाए 2 डिवाइड्स 7 तो हम कैसे बताते हैं? 7 कॉन्ग्रेंट 1 mod 2। बात आई समझ में? तो हमने यहाँ पे ये कहा कि जो A और B जो Z के एलिमेंट होंगे, Z क्या है? रिंग ऑफ इंटीजर है, इनको हम इक्विवेलेंट कहेंगे, इक्विवेलेंट मॉडुलो n इफ आप ऐसे आप डिफाइन करोगे, बल्कि इसको हम ऐसे लिखना चाहिए था, इसको बाद में लिखना चाहिए था। चलो थोड़ा सा डेफिनेशन में सुधार करो भाई। हम यहाँ से बताएंगे A B these are said to be equivalent modulo n if A equivalent B if and only if A congruent B mod n। जो A equivalent B होगा ये आपका इसको शो करेगा रिलेशन को, यानी इससे हम बताते हैं कि अगर A इक्विवेलेंट B है तब हम बताएंगे कि A कॉन्ग्रेंट B मॉड n होगा। समझ में आ गया इतना? चलो अब यहाँ से जो कॉन्ग्रेंस का रिलेशन होता है ना, जो कॉन्ग्रेंस हम ये पहले प्रूव कर चुके हैं बीएससी में, है ना। ये क्या होता है भाई? ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है।
इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब जो आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टीज को एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब हम यहाँ पे बताएंगे क्लास ऑफ ए। ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। क्लास ऑफ ए, क्लास ऑफ ए, क्लास ऑफ ए का मतलब आपको यहाँ पे बताना है, इक्विवेलेंट आपको पता होना चाहिए कि दो एलिमेंट इक्विवेलेंट कब होते हैं, जब वो कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। किसके मॉडुलो? मॉडुलो एन। आप किससे डिवाइड करोगे? एन से डिवाइड करोगे, ठीक है। क्लास ऑफ ए हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सो लेट ए नंबर किसका होगा? रिंग ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। देन क्लास ऑफ ए डिफाइंड एज, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे और क्या क्या कंडीशंस आएंगी देखिए। क्लास ऑफ ए, इसको आप लिखोगे कैपिटल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करोगे। कैसे हम बताएंगे भाई क्या होता है क्लास ऑफ ए? जेड के वो सारे एलिमेंट, क्लास ऑफ ए में कौन से एलिमेंट आएंगे? जेड के वो सारे एलिमेंट जो कि कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक्स किसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए? ए मॉड एन, एक्स कॉन्ग्रुएंट ए मॉड एन। और अभी हमने क्या कहा था, अगर ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एन है तो हम क्या बताते हैं? ए इक्विवेलेंस है बी के। दैट इज यू कैन से दैट, आप यहाँ पे बता सकते हो, इसी को आप सेकंड तरीके से बता सकते हो, x बिलोंग्स टू z सच दैट x इक्विवेलेंट टू a। बात आई समझ में? तो ये हमारे पास क्या होता है? क्लास ऑफ ए। सो क्लास ऑफ ए का मतलब z सेट के वो सारे एलिमेंट जो a के साथ इक्विवेलेंट हैं। मतलब जब आप n से x को डिवाइड करते हो तो a आपका रिमाइंडर आना चाहिए। इतना बात समझ में आ गया? तो क्लास ऑफ ए हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। क्या होता है? क्लास ऑफ ए। अब हम बात करते हैं जेड एन। जेड एन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल क्लास ऑफ इट्स एलिमेंट, ठीक है। जेड एन क्या होता है भाई? सेट ऑफ ऑल, और कैसी होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट। तो क्लास ऑफ बी को आप कैसे बताओगे? x बिलोंग्स टू z सच दैट x कॉन्ग्रुएंट b मॉड n, और ये आपके पास कैसे होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट क्लासेस होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि zn में, क्योंकि ये इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं, और z का एलिमेंट कौन होगा? इंटीजर होगा ऑब्वियसली, ठीक है। दैट इज यू कैन से दैट zn को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, और n हमने क्या लिया था? पॉजिटिव नंबर, है ना। n हमारे पास क्या था? पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव इंटीजर्स की ही बात करेंगे। सो zn सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस, या फिर आप बोल सकते हो हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट या हर एक डिस्टिंक्ट क्लासेस zn में बिलोंग करेंगी। दैट मीन्स क्लास ऑफ 0, क्लास ऑफ 1, क्लास ऑफ 2 अप टू सॉन क्लास ऑफ n-1। ये सारे एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेंगे? zn में। बात आई समझ में? z क्या था हमारे पास? रिंग ऑफ इंटीजर्स। zn क्या बन रहा है? सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस। सारी क्लासेस जो हमारे पास क्या है? डिस्टिंक्ट है, और किसके इक्विवेलेंट रहेंगे? आप कोई भी यहाँ से जो z का नंबर ले लीजिए, कोई भी इंटीजर ले लीजिए, उसके कॉन्ग्रुएंट रहेंगे मॉडुलो n। ये ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे Z5, तो इसमें कौन कौन सी क्लासेस आएंगी? Z5 की डिस्टिंक्ट क्लासेस कौन कौन बनेंगे, यानी इसके एलिमेंट कौन कौन से होंगे? 0, क्लास ऑफ 1, क्लास ऑफ 2, क्लास ऑफ 3 एंड क्लास ऑफ 4, ठीक है। 5, 6, 7, 8 लीजिएगा तो वो डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, वो सिमिलर हो जाएगा। 5 लेंगे तो जब भी आप 5 के कॉन्ग्रुएंट करोगे वहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा, यानी 5 जब 5 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। 6 लीजिएगा तो 5 से डिवाइड करोगे, हमारे पास क्या होगा? रिमाइंडर 1। तो ये हमारा क्लास 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि क्लास 1 किसके इक्विवेलेंट होगा? क्लास 6 के इक्विवेलेंट होगा। हमने कहा डिस्टिंक्ट क्लासेस का सेट होना चाहिए, तो डिस्टिंक्ट क्लासेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि क्लास 5 इक्वल हो जाएगा क्लास 0 के। क्लियर दिस पॉइंट? अब आपने थोड़ा एक चीज़ का और ध्यान दिया यहाँ पे,
जब भी हम क्लास ऑफ ए की बात करते हैं तो ए किसका काम करता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर ध्यान देना, थोड़ी सिंपल यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको लैंग्वेज में, है ना। एट ए यहाँ पे क्या होता है, रिमाइंडर होता है। कब, जब आप एन से किसी नंबर को डिवाइड करोगे। क्लियर दिस पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे देखूँ Z5 की अगर मैं बात करती हूँ तो मॉडुलो 5 आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो किसी भी इंटीजर को आप डिवाइड करो, कोई भी इंटीजर आप ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ले लेते हैं। तो आपको पता है जब आप 5 से 0 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, 5 से 1 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, 5 से 2 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 5 है ना, रिमाइंडर 2 आएगा। तो ये क्लास 0 में जाएगा, ये क्लास 1 में जाएगा, ये क्लास 2 में जाएगा। अभी जैसे मैंने बताया आपको 5 से 5 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये इसकी क्लास में जाएगा। क्लियर दिस पॉइंट। 6 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये इसकी क्लास में जाएगा। मतलब ये सारे रिमाइंडर का काम करते हैं। 0 1 2 3 4 ये सारे क्या आएंगे, रिमाइंडर आएंगे जब आप किसी इंटीजर को 5 से डिवाइड करोगे। इतना समझ में आ गया। चलो यहाँ पे जो ऑपरेशंस आपको डिफाइन करना है, इसी पर Zn पर हम क्या ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं। सो नाउ डिफाइन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन Zn। आप Zn में जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बताइए, यानी इसके एलिमेंट को कैसे ऐड करोगे, कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे। तो क्लास A प्लस क्लास B, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, क्लास ऑफ A प्लस B, ये इक्वल होगा क्लास ऑफ A प्लस B के, ठीक है। अगर क्लास ऑफ A इंटू क्लास ऑफ B करते हो, ये आगे बहुत काम आएगा भाई। इस टाइप से हमें ऑपरेशंस को, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पे क्या करना है, डिफाइन करना है। क्यों, क्योंकि ये जो आपके पास ऑपरेशंस होंगे वहाँ पर हमें Zn को रिंग प्रूव करना पड़ेगा नेक्स्ट थ्योरम में, ठीक है। इसको जब आप ओपन करोगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्लास ऑफ A इंटू B के इक्वल होगा। तो जब भी किसी दो क्लास को B, जब भी किसी दो क्लास को ऐड करोगे तो A प्लस B, क्लास ऑफ A प्लस B, और मल्टीप्लाई करोगे तो क्लास ऑफ A इंटू B के इक्वल होगा।